कन्याकुमारी आगमन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप हैं महेश लोहानी जी, केदारनाथ ट्रस्ट के संस्थापक। आपकी संस्था 16 जून 2013 केदारनाथ जल प्रलय की स्मृति में उत्तराखंड बद्रीनाथ मार्ग गौचर में 100 बिस्तर का मल्टी स्पेशल अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज का ऐतिहासिक निर्माण कर रही है। महेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को 2024 लोकसभा चुनाव पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समस्त भारतवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं। भाई नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व अचानक सौंपा है कि मैं सर्वप्रथम भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी पहुंचकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ऐसा ऐतिहासिक संदेश दूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी भारतवासी मिलकर कमल को मुहर लगाएं, यानी कमल के बटन को दबाएं। दूसरा सवाल आपसे है, मोदी जी ही क्यों, अन्य पार्टियां और गठबंधन भी तो दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, लेकिन एक जो व्यक्तित्व प्रधानमंत्री मोदी के अंदर देखा गया है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए लड़ रहा है इसमें। और कई ऐसी जो पार्टियां हैं, जो हमारे विपक्षी पार्टियां कह सकते हैं या गठबंधन की कई पार्टियां कह सकते हैं, मन में उनका तो है कि मोदी इज द बेस्ट, लेकिन एक उनके लिए चुनौती भी है और एक दबाव भी रहता है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हम मोदी को ही सपोर्ट करें, मोदी को वोट दें। और आपके चैनल के माध्यम से जब आपने ऐसा सवाल पूछा है तो मैं चाहता हूं कि अगर जो आपके मन में बात है, आप चाहते हैं कि मोदी जी को सपोर्ट करें, निश्चित रूप से करें, कमल के बटन को दबाएं। और ऐसा व्यक्ति संसार में दोबारा मिलने वाला नहीं है। इनका जो व्यक्तित्व आपने देखा है और आप सब मुरीद हैं इस बात के। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, क्या 400 पार का नारा देना मोदी जी को कहीं भी मैच करता है? बिल्कुल करता है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। और मन की बात कहना तो बेबाक आवाज को कहना तो कहीं भी कोई बुरी बात नहीं। उन्होंने अपनी मन की बात कही है कि भाई इसमें मैं अगर 100 नंबर का पेपर है तो मैं बच्चा भी कहता है अगर मैं मम्मी मेरे जो है 100 में से 100 आएंगे इस बार, तो कहने में क्या है, ठीक है 100 में से 99 आएंगे, 98 आएंगे। लेकिन जब हमने चाह रख दी है उस गोल को पार करने की, यानी कि अर्जुन की बाण और मछली की आग, तो आज 400 पार का है तो निश्चित रूप से 400 पार। मैं यही तो संदेश यहाँ देने के लिए आया हूँ कन्याकुमारी में कि यहाँ से ये बात जो है कश्मीर तक पहुँचेगी। एक बहुत पुराना एक हम जब कविता कभी पाठ करते थे तब हम कहते थे कि भारत की महिमा भी न्यारी है, श्रीनगर है तो कन्याकुमारी है। आज देखिए श्रीनगर में आज 370 जब से सब हट गया है, ठीक है ना, कितना बिंदास। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं जब कश्मीर गया था तो लगता ही नहीं है कि वो जो मन में जो भय होता था है ही नहीं, कहीं नहीं। चौथा सवाल आपसे कि मोदी जी की गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी, ये शब्द तो एक छोटा सा है, गारंटी मेरे 3 शब्दों का मेल है। लेकिन एक गारंटी जो शब्द अगर मोदी कहता है तो गारंटी है, वही बात तो कहता है, वही तो सबको समझाने की बात कहता है। आज हमने देखा कि पूरे भारत में हर घर में पानी का आना, हर घर में नल लगी है, तो गारंटी नहीं है। हम चाहे रसोई गैस से बात करें, हम पता नहीं कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे आज भारत के अंदर कितने युवाओं को जो सीधा रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, परोक्ष रूप से मिलता है, कितनी तरह की औद्योगिक संभावनाएं हैं। और अगर विकास की हम बात करें तो मेरे ख्याल से आज हम पूरा दिन भी बैठ जाएंगे तो हम विकास को नहीं गिना पाएंगे, इसलिए गारंटी है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि आप तो ट्रस्ट वाले हैं, लेकिन आपका राजनीति से क्या लेना देना है? नहीं, राजनीति से देखिए, राजनीति एक अलग चरित्र है और ट्रस्ट एक फिजिकल बॉडी है। ट्रस्ट ठीक है, वो अपने गति में चल रहा है। और मोदी जी का 2018 में मुझे पत्र भी आया था
जब ये 100 बिस्तर के मल्टी स्पेशलिटी धर्मार्थ अस्पताल निर्माण की बात हुई थी, जब मैंने ये पत्र भेजा था मोदी जी के यहाँ पीएमओ को कि 16 जून 2013 केदारनाथ जल प्रलय की याद में एक भव्य धर्मार्थ अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो, तब मोदी जी का पत्र आया था। उनके पीएमओ से कई अधिकारियों से बात भी हुई थी, उन लोगों का फोन भी आया था। लेकिन ये जो है राजनीति से कोई लेना देना तो ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वो फिजिकल बॉडी है और हम सबका कर्तव्य है अपने अधिकार के बारे में। तो हमारा अधिकार है, ये मेरा अगर व्यक्तिगत अधिकार है, एक वोट दे सकता हूँ मैं। एक वोट पर हम यहाँ पर से जो स्याही लगा के आते हैं, तो यही बात मैं जो आज कन्याकुमारी में उगते हुए सूरज के सामने मैंने जो संकल्प पूरे देश के सामने रखा है आज सुबह में, कि आपका जो एक वोट है ना, वो इतना कीमती है कि उसको बर्बाद नहीं होने दें। अगर आपका गलत निर्णय थोड़ी क्षण के लिए हो गया, जब आप उस डिब्बे के अंदर जाते हैं जहाँ ईवीएम मशीन रखी है और हमने गलत निर्णय ले लिया, मैं किसी पार्टी या किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम अगर निर्णय लें तो सही निर्णय लें, और सही निर्णय का जो निचोड़ है कि आप कमल के बटन को ही दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से पुनः समस्त देशवासियों को हमारा सादर प्रणाम, और कमल के बटन को आपने याद रखना है। यस, कमल के बटन।